क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, ठीक है, और मेंटल पीस आए। तो आपने पास्ट में देखा कि कर्मास में कि यहाँ पर जो ये वाला कार्ड है आपके पास, द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपने पास्ट में नॉलेज गेन की होगी, बहुत सारी चीजें आपने पास्ट में सीखी होंगी, ठीक है। नॉलेज आपने गेन करी, पास में चीजें भी बहुत सारी सीखी, लेकिन रिजल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं आ पाया आपका, ठीक है। उस वजह से आपने जितनी भी चीजें सीखी, आपने अपने इंटेलेक्ट को भी काफी शार्प किया, दिमाग को, ये देखिए कार्ड जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पर्सन बैठा है तो आपका माइंड भी काफी शार्प रहा होगा, विजडम भी आपने गेन की, ठीक है। और यहाँ पर फिर भी ड्यू टू कर्मास, ड्यू टू कर्मास आपने ऑब्स्टेकल बहुत सारे फेस किए हैं, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मास का कार्ड है। चाहे नंबर का जो कार्ड है ये कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके कर्मों में आपने मेहनत करी है, लेकिन आपके कर्मों ने आपको कहीं ना कहीं, पास्ट कर्मास ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, या जितना आप अचीव करना चाहते थे या कर सकते थे, जो आपका पोटेंशियल था, ट्रू पोटेंशियल, वो आप नहीं कर पाए। करंट सिचुएशन आपकी ये कहती है कि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, इमोशनली बैलेंस हो। बहुत सारी चीजें आपने लोगों को इमोशंस में, अपनी जो आपने नॉलेज गेन करी वो भावात्मक तौर पे आपने लोगों के साथ शेयर करी है। आपने उससे पैसा नहीं बनाया, आपने भाईचारे में, भावनाओं में बहकर लोगों की हेल्प करी हो सकती है, लोगों के साथ चीजें शेयर की हो सकती है। और ऐसा नहीं कि आपके पास अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, चीजें आई। ये क्योंकि इसके गले में फिश जो इसने पहनी हुई है, फिश भी आपको अबंडेंस कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, कि आप भावनाओं में ज्यादा बह जाते हो और भावुक होकर डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, भावुक होकर डिसीजन लेते हो। अदरवाइज विजडम भी आपके पास काफी है, अगर इसके कार्ड को देखा जाए, विजडम भी काफी है आपके पास। चीजों को बैलेंस भी आप करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, और एक्शन लेने से भी आप नहीं डरते हो, क्योंकि फुट आगे है इसका, पाँव आगे है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मिलनसार व्यवहार अपना रखते हो, ठीक है, या ज्यादा समय जो अपने जीवन का है वो चीजों को बैलेंस करने में लगा देते हो, लोगों के साथ मिलने जुलने में लगा देते हो, ठीक है। आप अथॉरिटेटिव हो, आपके पास अथॉरिटेटिव हो, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली आप काम कम करते दिखते हो, आप इमोशनल लेवल पे ज्यादा काम करते हो, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन पैसा बनाने की सोचेगा वो पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड होगा, ये बात सही है, लेकिन वो पेंटिकल के कार्ड्स वहां पे ज्यादा आएंगे। पेंटिकल्स उसे ये बताएगा कि आपको पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन आपका पैसे से ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं भावात्मक तौर पे है, भावात्मक चीजों के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है, ये चीज ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने समस्याएं ये आ रही है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। जो प्रॉब्लम होती है आपको उसको ऐसे रीड करना होता है, प्रॉब्लम को हमेशा ऐसे रीड करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है आपको अपॉर्चुनिटी का ना मिल पाना, ठीक है, या आपके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटीज को आप मिस कर देती हो, मिस कर देते हो ड्यू टू दिस ऑप्शन, भावनाओं में आप ज्यादा बह जाते हो। तो हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी या तो मिलती नहीं हो, या जो मिलती है उसे आप भावनाओं में बहकर उन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से निकाल देती हो। क्योंकि आप इमोशनल ज्यादा हो, आप वैल्यू सिस्टम आपका इमोशनल की तरफ ज्यादा है, आप ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, मनी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ाव, लोग चेंज ना हो पाना, ये आपकी समस्याएं हो सकती हैं, इस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज आपसे हाथ से छूट जाती, ठीक है। गाइडेंस क्या दी जाए, गाइडेंस इन्हें दी जा सकती है कि आप बिल्कुल लोगों के साथ आप कनेक्शन में आइए। थ्री का नंबर का कार्ड आ गया, थ्री नंबर कहता है
बिकम सोशल, सोशल बनिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन जॉब के बारे में पूछ रहा है, जॉब के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो उसको कहा जा सकता है आपके कर्मास ने आपने चीजें बहुत ज्यादा सीखी, आपने चीजों को अपनी एक अथॉरिटी के साथ नहीं रखा। जॉब में भी अगर आप गए तो आप भावुक ज्यादा रहे, और भावुकता में आपने डिसीजन लिए, भावुकता में डिसीजन नहीं लेते प्रोफेशन में। प्रोफेशन में आपको सेंटिमेंटल होने की जगह नहीं होती वहां पर। ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, इस पर्सन ने अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा मिस भी की है, जिसका भी रीडिंग हो रही है, इस पर्सन ने अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, या इसको अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं है, या इसने अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है कोशिश ही ना करी। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और उसके बाद गाइडेंस इन्हें दी जाती है, सोशली कनेक्ट हुई, आप लोगों से कनेक्ट हुई। जब लोगों से आप कनेक्ट होंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ये फ्रूटिनेशन, जो फ्रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह के वेजिटेबल फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो ग्रोथ तो संभव है। जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर कहता है कि आपकी नॉलेज को फर्दर यूटिलाइज करने का, फर्दर एक्सपेंड करने का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तीन लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप सोशल बनिए, लोगों के साथ कनेक्ट हुई, जुड़िए आप, और लोग आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। और उस केस में जब आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, तो लोग आपको क्या बताएंगे, लोग आपको नए नए रास्ते बताएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी बताएंगे, लोग आपको कैसे आगे बढ़ना है वो चीज भी सिखाएंगे, बताएंगे। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर जाओ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, तो आपका मेंटल पीस, जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे, दिल से कनेक्ट होगे, इमोशनली कनेक्ट होगे, क्योंकि आप इमोशनल बैलेंस करना जानते हो। ये जो कार्ड कहता है ये इमोशंस का है, राजा है। ये इमोशंस को कैसे, कहाँ पर कैसे डील करना है लोगों को, इसको बहुत अच्छे से आता है। पब्लिक डीलिंग इसको हो सकता है अच्छे से आती है। ठीक है, आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई, और जब लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, आप सोशल ज्यादा होंगे, तो आपके पास जो भी आपका काम हो सकता है, उस काम में आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। हाँ जी नमन जी, क्लियर है। क्या हुआ डियर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्यों परेशान है? कुछ नहीं दी। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन में चीजें नहीं आती हैं, मैं भी समझती हूँ इस बात हाँ, को। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएंगी। इन दोनों कार्ड्स को मैच करके देखो पहले कि ये दोनों कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कार्ड ऐसे भी होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, ये कार्ड अगर ऐसे आता तो क्या होता, राइट। ये कार्ड अगर ऐसे आया होता तो क्या रीडिंग ऐसी ही आती, या रीडिंग बदल जाती? ये कार्ड बदल। ऐसे आया होता तो रीडिंग क्या आती, या रीडिंग बदल जाती? बात समझ पा रहे हो? मतलब कि आप हम्म। इमोशनल, अब इस रीडिंग में क्या है, आप इमोशनल पर्सन हो। अब इसकी रीडिंग कैसे चेंज होगी, आप इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली चीजों को आप इमोशन। डील करते हो हर चीज में। भावनात्मक तौर पर आपको हो सकता है, जब भावनाओं में कोई इंसान बहेगा तो हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आपने ट्रैवलिंग, हो सकता है आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हो, ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करते हो, और आपको जो जॉब मिल रही हो ट्रैवलिंग की मिल रही हो, बैक साइड में शिप है। ठीक है, आप अपने नेटिव प्लेस के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो, ट्रैवलिंग आप पसंद नहीं करते हो, कहीं घूमना फिरना आपको जाना पसंद नहीं हो, या आपको जो जॉब मिली हो ट्रैवलिंग को ज्यादा डिस्टेंस की हो, आपने वो करनी पसंद ना करी हो। ये भी हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी करंट टाइम में भी मिल रही है, करंट टाइम में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि करंट टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी मिला हो सकता है, कोई काम भी मिला हो सकता है, लेकिन आपके साथ समस्या है कि आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के साथ जो भी आपको काम मिला हुआ है, उसमें आपके सामने समस्या नहीं आ रही, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पा रहे हो। लोग आपको सुनना समझना नहीं चाहते हो, आप लोगों को सुन समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, आप लोगों को सुन समझ ही नहीं पा रहे, लोग आपको नहीं समझ पा रहे, यू आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट जो कार्ड कहता है, तो नेक्स्ट कार्ड गाइडेंस के तौर पे आया कि नॉलेज को आप
पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर पाओगे, ना दूसरों की नॉलेज को इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन का भी नंबर है, आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जब लोग समझते नहीं है तो लोग क्या करते हैं, फिर उस केस में आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और जब लोग टांग खींचेंगे, मेंटल पीस हो जाएगा ही जाएगा, काम भी हाथ से जाता हुआ नजर आता है। ठीक है। और उस केस में आपने जितनी भी विजडम आपने लगाई है, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस क्या दी जाएगी? गाइडेंस ये दी जाएगी कि सबकी हेल्प लीजिए, हर एक राशि के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे मदद लीजिए, उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, अपने दिल से काम नहीं लेना आपने। ठीक है, बुद्धि से काम लीजिए, दिल से काम नहीं लेना। और जब अपने बुद्धि से काम लोगे, तो उस केस में डेफिनेटली आउटकम ये आ जाएगा, केस ऑफ पेंटिकल। आपका काम अच्छे से बनेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। रीडिंग चेंज हो गई। इस कार्ड को मैं यहाँ डाल दूं, और इस कार्ड को मैं यहाँ लगा दूं, या इस कार्ड को मैं यहाँ डाल दूं, इस कार्ड को मैं यहाँ, और इस कार्ड को मैं आगे कर देती हूँ। मैंने थोड़ी सी रीडिंग चेंज करने की कोशिश करी, कांच वही है, रीडिंग कैसे चेंज होगी वो देखिए आप। अब उसने कहा मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिलने का, आप सोशल हैं, ये बात ठीक है, आप सोशली भी आप काम कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा समय आप बिता देते हैं, खराब कर देते हो अपना समय। दोस्तों में जाके आप समय ज्यादा खराब कर देते हो, अपना टाइम को आप वेस्ट कर देते हो, टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, सोशल ज्यादा हो जाते हो। सारी चीजें बताने की नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें अपने अंदर भी रखने की होती है, लेकिन आप सोशलाइज होके सारी चीजों को एक्सप्रेस कर देते हो, अपने आइडियाज, अपने थॉट, अपने व्यूज भी आप एक्सप्रेस कर देते हो। आपका आइडियाज है, थॉट है, नो डाउट। और ये आपका पास्ट था। करंट में आपको नया प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ नया मिला है, जिससे आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। ये कार्ड ये बता रहे हैं। और स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, लेकिन आप भावनाओं में बहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि किंग रिवर्स हो गया। किंग रिवर्स हो गया, तो अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तब आपके उल्टे हो गया, आपको लोगों को सोचने समझने में समस्याएं महसूस हो रही हैं। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप लोगों के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, चीजें इम्बैलेंस हो गई हैं। ठीक है। जो आपको पावर है, जो आपको अथॉरिटी, आप मिस कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर नहीं है। ठीक है। या आपके जो आइडियाज है, जो थॉट्स है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस तरह भी कहता है। गाइडेंस ये दी जाएगी इस केस में, कि आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करें, वॉन्ड आ गया, अपने काम के ऊपर फोकस करें, बजाय कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या कहते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। और जैसे ही अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे, तो चीजें खुद ब खुद रिजोल्व होती हुई नजर आएंगी, गरमास खुद ब खुद बदल जाए। आपका एक फॉर्चून, अच्छा आपका भाग्य आगे उदय होने वाला। राइट। तो कार्ड्स आपको जिस जिस ऑर्डर में आप प्लेस करेंगे, उस ऑर्डर से आपको रीडिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ पूछना है? ये ये जो कार्ड है दी, जो किंग्स ऑफ कप का, ये इमोशन को भी बताता है और बैलेंस को भी बताता है क्या? 5 नंबर है, 5 बैलेंस को बताएगा, डेफिनेटली बताएगा, है ना? क्योंकि ये स्टेबल कार्ड है, किंग है, यानी कि इमोशंस का बादशाह है ये, मैनिपुलेशन का अच्छा। बादशाह है ये। ठीक है, ये किंग है। इसे हम्म। मैनिपुलेशन, बातें करनी बहुत अच्छे से आती हैं, प्रिटेंड ऐसे करेगा आपके फेवर की बात कर रहा है, लेकिन मैनिपुलेट भी कर जाएगा जहां इसे करने की जरूरत है। मरकरी का कार्ड है। मरकरी बुद्धि हम्म। भी देता है, और मरकरी आपको इंटेलिजेंसी भी देता है। चालाकी भी बोल सकते हैं कि वाणी भी रिवर्स आपका नियंत्रण रखता है। हाँ जी।
कह रही हूँ अगर रिवर्स में अगर जैसे हम प्रॉब्लम्स को पढ़ें तो एक चालाकी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मैनिपुलेशन आ तो गई। हाँ। अच्छा दीदी दो दो एक बात कार्ड्स को, बताइए जैसे। हाँ हाँ हाँ। बोलिए। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, दो दो कार्ड्स को रिलेट करके पढ़ना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे आपने कल वो राशि स्प्रेड वाला वो कार्ड बताया था ना कि भाई उसमें जैसे उसमें 12 राशियां हैं। तो 12 अगर समझ लो मुझे अपने बच्चों का देखना हो तो 5 नंबर से स्टार्ट है समझ लो। तो 5 कल से लेके करते हैं, 1। नहीं मैं तो कल ऐसे ही बताती हूँ मैं पूछ रही आपको। हूँ कि मैं आज करके देखी थी तो मैंने कंफ्यूज हो गई थी इसलिए पूछ रही हूँ मैं। चलो अपने कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत कल मैं वही कराती हूँ आपको, नहीं। हाँ, ठीक है सेल्टिक दीदी। क्रॉस कराऊंगी और कुंडली स्प्रेड कराती हूँ। हाँ। ओके। थैंक यू। ठीक है, ओके। करूँगी। हाँ बिल्कुल। हाँ वो हमारे